हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया आज 30 सितंबर से स्टार्ट हो गई, लेकिन उससे पहले आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट इस पर थे कि सर हम ऐसी कौन सी ब्रांच ले जिससे हमें फ्यूचर में गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब मिल सके। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आप किस ब्रांच को चुन सकते हैं। अगर आपको हम जो सजेस्ट करते हैं, अगर आप चुनते हैं तो बेटर है, नहीं आपकी जो चॉइस है उसको आप चुन सकते हैं। पहले अगर हम ब्रांच की बात करें, चूँकि आप सभी कमेंट थे कि सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी ब्रांचेस हैं वो कैसी हैं, तो हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट है। अर्थात आप 3 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में से जेई या फिर और बहुत से फॉर्म आते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब में होती है। आप सभी को ये चीज़ पता होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जेई की वैकेंसी आई सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग की आती है। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जेई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं 3 ईयर डिप्लोमा के बाद, तो आप यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग को चुन सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इसका बहुत कम ही काम है, कह सकते हैं ना के बराबर इसका वर्क है प्राइवेट सेक्टर में, अर्थात आपकी इसमें प्लेसमेंट नहीं होती है। सिविल इंजीनियरिंग का आपको तैयारी ही करना पड़ता है और आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इसके लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कैसी ब्रांच है, तो दोस्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 50-50 का चांसेस है। अर्थात इसमें आप गवर्नमेंट जॉब में भी कर सकते हैं और आपका यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। सुनिए दोस्त, यहाँ पर इसमें प्लेसमेंट के भी चांसेस रहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका कॉलेज से आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है या आप किसी कंपनी में जाकर अपना इंटरव्यू देकर इसमें प्लेसमेंट भी आपका हो सकता है। और इसमें आपके यूपीपीसीएल या स्टेट से बहुत ऐसे एग्जाम होते हैं जो आप इलेक्ट्रिकल के द्वारा आप कर सकते हैं। अदर की तुलना में सिविल के बाद इलेक्ट्रिकल का नंबर आता है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आप सिविल इंजीनियरिंग का करना चाहते हैं या फिर आप 50-50 में रहना चाहते हैं, अर्थात बाद में आपको लगता है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, अगर आप पूर्ण रूप से आप सहमत हैं कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो सिविल इंजीनियरिंग को चुनना होगा, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांच को चुनिएगा। ठीक है, पढ़ाई सब में करना है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग लेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अर्थात जेई की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दूसरी बात दोस्त, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने जैसा बताया इसमें 50 का अर्थात आपका प्लेसमेंट या इंटरव्यू देकर आप कंपनी में भी जा सकते हैं या फिर आप इसके अंतर्गत यूपीपीसीएल या फिर इसमें भी एसएससी जेई के बहुत से फॉर्म आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म को भरकर इसमें भाग लेते हैं और एग्जाम को देते हैं। ठीक है, तो आप पहले तो अगर आप गवर्नमेंट में एकदम यहाँ पर आपने मूड बना लिया है कि आपको जेई की तैयारी करना है, ये चीज़ आप समझ के देखिए, ये चीज़ें समझ के चलिएगा और अपना इंटरेस्ट देखकर तभी आप ब्रांच को चुनिएगा। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग आपको पता है इसमें आपको जैसे कि आपको पता है कि इसमें पुल बनाना या फिर रोड को पास होना या घर बनाना इससे रिलेटेड होता है। और इलेक्ट्रिकल का आपसे नाम से ही वाकिफ है, इसमें लाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इसमें 2 ब्रांचेज आती हैं। इसमें 2 ब्रांचेज आती हैं, एक मैकेनिकल प्रोडक्शन होता है, एक ऑटोमोबाइल होता है। ठीक है, तो हम प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं। तो अब मैकेनिकल के स्टूडेंट को मैं फिर से कहना चाहूँगा, आपके इसमें 100% आपके प्राइवेट सेक्टर में जॉब रहते हैं। सुनिएगा, आपके गवर्नमेंट सेक्टर में इलेक्ट्रिकल के बाद जो नंबर आता है वो मैकेनिकल का आता है। ये कह सकते हैं जो भी जेई की वैकेंसी आती है वो इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल का आता है, लेकिन इसमें सीटें कम रहती हैं और चांसेस कम रहते हैं, कि मैकेनिकल के स्टूडेंट प्रोडक्शन के भी हो जाते हैं और ऑटोमोबाइल को हो जाते हैं। इस प्रकार संख्या हो जाती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी बहुत ही कम यहाँ पर कह सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर दोस्त कह सकते हैं कि सिविल का प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत कम है, उसी प्रकार मैकेनिकल का या कह सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जॉब है। तो मैकेनिकल के लिए दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब रहती है। आप जैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करते हैं आपकी जॉब लग जाती है या फिर आप कहीं पर इंटरव्यू देकर भी मैकेनिकल जॉब के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर प्रोडक्शन हो या फिर ऑटोमोबाइल हो, इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। अब आपको ये चॉइस करना है कि आप प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल के अंतर्गत क्या लेते हैं, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल का मैं फिर से कह रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, वो अच्छी जॉब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पहली बात की सिविल इंजीनियरिंग का, इसके लिए आपको जेई की ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जिसमें बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। और इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं उसमें 50-50 का आपका प्लेसमेंट भी हो सकता है और साथ में आप प्लेसमेंट तो आप चाहते हैं तो आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अगर किसी कंपनी में आप जाते हैं या खुद आपके कॉलेज में जब प्लेसमेंट होगा तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, आप जेई की प्रिपरेशन करके भी इलेक्ट्रिकल के अच्छे जेई बन सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आप जेई के अंतर्गत भी आ सकते हैं। मैकेनिकल में हमने आपको बता दिया, इसमें प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा जॉब है जो कि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बेटर होगी। चलिए नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी आपके लिए बेटर है। अब देखिए ये डिपेंड करेगा, ये ब्रांचेज जल्दी आपको ये सब टॉप की ब्रांचेज
ब्रांचेज में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया या फिर मैकेनिकल हो गया, ये सभी जो ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सभी ब्रांचेज आपकी अच्छी रैंक के बाद मिलता है। किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो उसमें आपकी एक अच्छी रैंक होगी, या फिर हो सकता है कि वो कॉलेज ऐसा हो, अगर आपकी रैंक दोस्त बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो कि मतलब बहुत अच्छे कॉलेज नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डिपेंड करता है दोस्त कि अगर आप ब्रांच को ही लेना चाहते हैं, अर्थात आप बहुत दूर कॉलेज में लेते हैं, लेकिन आपको अगर ब्रांच की ज़रूरत है, आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग चाहिए ही तो आप कॉलेज को मत देखिए, अपने ब्रांच को ज़्यादा प्रिपेयर करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको प्रिपरेशन करना है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करना है तो आप ब्रांच को ध्यान दीजिए। अब दूर मिलता है या पास मिलता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल से अगर आप चलना चाहते हैं, मैं यही कहता हूँ कि ब्रांच ज़्यादा माने रखता है दोस्त। कॉलेज तो आपकी अच्छी बात है, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट ब्रांच बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप किस ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप डिप्लोमा करने के बाद आपको एक अच्छी जॉब ना मिले। तो ये पहले से ही आप इस चीज़ को सावधान रहें या चीज़ें समझ सकें कि पहले हमें किस ब्रांच के अंतर्गत डिप्लोमा करना चाहिए। मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज की 30 सितंबर से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया फर्स्ट राउंड की स्टार्ट हो चुकी है। आप इसमें भाग लीजिए और अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया कीजिए। आपको जो ब्रांच अब आप समझ लीजिए, अपने भाई बंधु आसपास के दोस्त से पता कर लीजिए जो ये डिप्लोमा कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए, या फिर आपको साइबर कैफे में पूछ लीजिए जो फॉर्म को भरते हैं उनसे भी। मैं तो यही कहूँगा आपके आसपास या फिर भाई बंधु जो हों उनसे आप थोड़ा ले लीजिए। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो या कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई अगर वीडियो में मैं फिर से आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएगी किस प्रकार से आपको कौन सी ब्रांचेज चुनना चाहिए, या अगर आपका जिस प्रकार से सोच हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए मैंने बताया मैकेनिकल बेस्ट है, उसमें आपको ब्रांचेज में मिल जाता है, और गवर्नमेंट के लिए सबसे बेस्ट आपका सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की सेमेस्टर जो क्लासेस होंगी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।